नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश चुनाव जितना करीब आता नजर आ रहा है, उतनी ही ज्यादा समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक मुश्किलों का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ रहा है और इस वक्त जो मुश्किल उनके सामने आन खड़ी पड़ी है, उससे ये समझ आ रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव उनके लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, वो भी बीजेपी के अश्विनी उपाध्याय के जरिए, जहां पर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितने दिशा निर्देश दिए गए थे उन सभी का उल्लंघन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी में, और इसे लेकर ही उन्होंने याचिका डालकर पार्टी की मान्यता को रद्द करने की मांग की है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक ये मांग है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल के पार्टी की जो मान्यता है उसे ही रद्द करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी चुनाव के इस मैदान से ही आउट होती नजर आएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है, उन्होंने शनिवार को कैराना सीट से सपा प्रत्याशी नाहिद हसन को गिरफ्तार किया था और इसे ही लेकर जो उपाध्याय हैं वो निशाना साध रहे थे समाजवादी पार्टी पर। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है वो माफिया है, गुंडे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका उल्लंघन करना है। इसमें उनका कहने का मतलब था नाहिद हुसैन को लेकर, जो कि एक जो सपा प्रत्याशी है, और नाहिद हसन को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है कैराना के एक कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है। ये वही नाहिद हसन है जो कैराना में जितने भी हिंदू व्यापारी थे और जो हिंदू लोग थे उनको जबरन पलायन कराने के लिए ये जिम्मेदार थे, और इन्हें ही टिकट दिया गया था। इन्हें जब टिकट दिया गया था उसी वक्त से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर लगातार सवाल दागे जा रहे थे। अब इस तरीके से याचिका भी दायर कर दी गई है। आपको बता दें कि इसमें अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर समाजवादी पार्टी की मान्यता को समाप्त करने के निर्देश की मांग की है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कैराना में एक गैंगस्टर को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। उपाध्याय ने कहा है कि पार्टी में उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों के बारे में चुनाव आयोग को एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करना था। उन्होंने ये भी बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक मामले वाले व्यक्ति को क्यों चुना है और उन्हें क्यों टिकट दिया है, ये जानते हुए भी कि ऐसे और सारे लोग, ऐसे और भी उम्मीदवार हैं जिनके बैकग्राउंड साफ है, यानी जिनके बैकग्राउंड अच्छे हैं, उसके बावजूद आपराधिक मामले वालों के या फिर आपराधिक बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट देने के पीछे क्या कारण था, और उस वाजिब कारण को लेकर उन्हें स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। यानी समाजवादी पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा इस पे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करके सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, उन्होंने सभी पार्टी, जितनी भी राजनीतिक दल है, उनको लेकर याचिका की। उन्होंने कहा कि जितने भी राजनीतिक दल है उन्हें अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यानी जितने भी राजनीतिक दल है, अगर वो किसी आपराधिक बैकग्राउंड या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग को टिकट देते हैं तो उसके बारे में उन्हें जानकारी साझा करनी पड़ेगी, उनके आपराधिक इतिहास को साझा करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में यह भी सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि साफ सुथरी हो, यानी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति चुनाव ना लड़ सके या उन्हें टिकट देने पर भी जो है रोक लगानी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में भारत के चुनाव मांग की गई है। आपको बता दें कि भारत के चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की गई है कि किसी भी आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट ना मिले और साथ ही साथ ना ही उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा गया है कि राजनीतिक दल ये बताए कि उसने बिना किसी आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवार को आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों पर क्यों प्राथमिकता दी है, उनके इस प्राथमिकता देने के, इस फेवरेटिज्म के पीछे आखिर क्या कारण है, और इसका भी स्पष्टीकरण उन्हें साफ तौर पर कोर्ट के सामने और चुनाव आयोग के सामने रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि याचिका में यह भी लिखा गया है कि चुनाव आयोग इस मामले में यह सुनिश्चित करे कि सभी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि को सभी के सामने साफ सुथरे ढंग से रखे कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या था और किन किन मामलों को लेकर इनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज है या उनके ऊपर केस चल रहा है, क्या केस थे, केस की गंभीरता क्या है, इसे लेकर पूरा एक विवरण जो है वो चुनाव आयोग को इस पर लेना चाहिए और इसे साझा भी करना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा जो अगर पार्टी किसी भी विशेष उम्मीदवार को चुनती है और चुनने के बारे में अगर निर्णय ले रही है तो उसका खुलासा भी 48 घंटों के अंदर उन्हें करना पड़ेगा।
पड़ेगा। साथ ही साथ चुनाव आयोग से जो है ये भी मांग की गई है कि इन जितने भी लोग जिन्हें टिकट दिया जा रहा है और जिनके आपराधिक जो बैकग्राउंड है, उन सभी के आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में उनको अपनी आधिकारिक पोस्ट पर, आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर इनके बारे में सभी डिटेल्स को साझा करना पड़ेगा। इनके बारे में, इनके आपराधिक बैकग्राउंड से जुड़ी हुई सभी बातें वहां पर लिखी होनी चाहिए। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि नागरिकों को हुई चोट जो है वो काफी बड़ी है, क्योंकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो है वो माफिया और क्रिमिनल्स को टिकट देते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में किसी भी नागरिक को सही तरीके से चुनाव में वोट डालना काफी ज्यादा मुश्किल हो पड़ता है, क्योंकि उन्हें उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी ही नहीं होती है या उनके पास विकल्प नहीं होता है। उन्होंने लिखा है कि अपराधी को विधायक बनाने का जो ये अनुमति है, इसे देने से परिणाम जो होता है लोकतंत्र के लिए ये खतरा होता है, और ये अत्यंत गंभीर मामला है जहां पर एक आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को विधायक बना दिया जाता है। वो जनहित के लिए क्या करेंगे जब उनके ऊपर इतने मामले और इतनी याचिकाएं उन पर दायर की हुई है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान वे न केवल परिणाम से हस्तक्षेप करने के लिए भारी मात्रा में अवैध धन का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मतदाताओं और उम्मीदवारों को भी डराते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से कहा गया है कि जिस तरीके से किसी भी पार्टी में ऐसे व्यक्ति, ऐसे आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों को अगर रखा जाता है या फिर उन्हें टिकट दिया जाता है, तो वो विधायक बनने के लिए पहले तो अपने जो गलत कमाई है, जो काला धन है, उसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उम्मीदवारों को भी धमकाते हैं जो उनके अपोजिट में खड़े हैं, और साथ ही साथ मतदाताओं को भी प्रभावित करने के लिए अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करते नजर आते हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक गंभीर जो है सब्जेक्ट है, एक लोकतंत्र के लिए एक गंभीर ये मामला है जिस पर अब ध्यान देने की जरूरत है, कोर्ट को भी और चुनाव आयोग को भी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि अब जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है, उन्हें ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और इस याचिका के तहत उनकी मान्यता को समाप्त करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जो समाजवादी पार्टी है, उन्होंने जिस तरीके से टिकट का बंटवारा किया है, कई सारे गैंगस्टर, माफिया और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को उनकी तरफ से टिकट दिया गया है, और इसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसी पर लगातार उनसे सवाल पूछे जाते हैं। बीजेपी ने भी उनके ऊपर सवाल खड़े किए थे, कई और पार्टी के नेताओं ने भी सवाल पूछा था उनसे, जनता ने भी उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया था कि आखिर लोगों की कमी थी या फिर उनके पास जो था कि ऑप्शन की कमी थी, कि उन्होंने जो अपराधी बैकग्राउंड है, जो लोगों ने लोगों को सताया, लोगों के खिलाफ गलत किया, लोगों को परेशान किया, उनके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया, जबरन पलायन करवाया, और साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार ढाया, उसके बावजूद उन्हीं लोगों को टिकट देने के पीछे अखिलेश यादव की क्या मंशा है। लगातार यही कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है माफियाओं की सरकार है, समाजवादी पार्टी जो है वो जो दंगई है उनकी सरकार है, समाजवादी पार्टी जो है वो क्रिमिनलों की जो है पार्टी है, समाजवादी पार्टी क्रिमिनल्स को संरक्षण देने का काम करती है, समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण प्रदान करती है, उन्हें टिकट प्रदान करती है, और उन्हें अपने ही पार्टी का ब्रांड बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। जो देश के प्रधानमंत्री को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, उन्हें भी समाजवादी पार्टी अपने पार्टी में वेलकम करती नजर आती है। तो साफ तौर पर यह है कि समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर जो टिकट का बंटवारा किया है, उन टिकट के बंटवारों में ये देखने को मिला है कि ज्यादातर जो लोग हैं उनके आपराधिक बैकग्राउंड है, ज्यादातर जो लोग हैं उनके ऊपर काफी सारे केस दायर किए हुए हैं। जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर जिस प्रत्याशी का नाम लिया जा रहा है, जो कि सपा प्रत्याशी नाहिद हसन है, सिर्फ नाहिद हसन ही नहीं, नाहिद हसन की जो बीवी है, उनके जो बेटे हैं, उन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया है। कई दिनों से फरार थे। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मामले दर्ज है, आपराधिक मामले दर्ज है, गैंगस्टर के तौर पर जानने वाला व्यक्ति, उसे टिकट दिया गया है। जो बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे, उसे टिकट दिया गया है। तो ये पहली बार नहीं है, सपा में ऐसे कई सारे लोगों को टिकट दिया गया है, और जब जब इनसे लोगों को टिकट मिला है, तब तब सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर अखिलेश यादव की जो सरकार है, समाजवादी जो है, वो आखिर करना क्या चाहती है, जो गुंडों और माफियाओं को टिकट देके उन्हें एक पावर दे रही है, एक पोस्ट दे रही है, जहां पर वो लीगल तरीके से लोगों को जो है परेशान कर सकते हैं, लीगल तरीके से लोगों पर जो है दबाव बना सकते हैं, लीगल तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी को दबाने का काम कर सकते हैं। और बार बार यही कहा गया कि समाजवादी पार्टी और उनके संगठन ने जिस तरीके से इन माफियाओं को टिकट दिया है और इन्हें संरक्षण प्रदान किया है, कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के चरित्र का जो है बखान देखने को मिला। जो चरित्र उनका है वो लोगों के सामने निकल कर सामने आ गया है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता देख पा रही है कि समाजवादी पार्टी जो जनता की पार्टी कहती है, अपने आप को जनता के बारे में सोचने की बात कहती है, वही जनता विरोधी लोग, जनता को जो लोग परेशान करते हैं, जो प्रताड़ित
पारित करते हैं उन्हीं सभी लोगों को वो टिकट दे रही है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से याचिका डालकर उनकी मान्यता को रद्द करने की बात कही जा रही है, अब ऐसे में आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर, इस जनहित याचिका पर क्या कुछ जो है दिशा निर्देश देती है या फिर इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।